इस तारीख को 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और उस एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ने सुनी और मीडिया की मौजूदगी में कहा कि हम आर्डर पास करते हैं मुनासिब, और आज ही एक्सपेक्टेड था कि सेम डे यानी 19 को वो आर्डर पास करेंगे, क्योंकि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख थी। लेकिन बदकिस्मती से 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कोई आर्डर पास नहीं किया। सारा दिन हमने इंतज़ार किया, 20 तारीख को सारा दिन इंतज़ार किया, कोई आर्डर पास नहीं हुआ। कल 21 तारीख को हमने सारा दिन इंतज़ार किया, कोई आर्डर पास नहीं हुआ। ना सिर्फ आर्डर पास हुआ बल्कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से हमने कल मिलने की भी कोशिश की, लेकिन टेंटेटिव टाइम हमें 4 बजे दिया गया। लेकिन हम जेल सुप्रीडेंट से के पास जब पहुँचे और वहाँ भी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी, वो करके हम निकले और हमने मैसेज दिया कि हम आ रहे हैं, आकर मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बग़ैर बताए, बग़ैर टाइम दिए और वो दफ्तर से निकल गए। और बदकिस्मती से आज तक कोई आर्डर हमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। इस दौरान कल हमने बाहमारे मजबूरी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिट पिटीशन फ़ाइल की, जो कि आज फ़िक्स थी। रावलपिंडी हाई कोर्ट जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब के पास ये फ़िक्स थी और हमने उनको पूरे तफसील के साथ जो कुछ पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रहा है या जो सलूक शूद्रों वाला शायद इंडिया में ना हो रहा हो, जो आज पीटीआई के वर्कर्स के साथ यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, तो हम समझते हैं कि हमने उनको पूरी तफसील के साथ बताया। तो उन्होंने मुनासिब हुक्म के लिए कहा कि आज ऑर्डर करेंगे वो इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और आर्टिकल 200 के तहत 220 के तहत पाबंद है तमाम इदारे कि वो फैसिलिटेट करें और असिस्ट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर इलेक्शन कमीशन आर्डर नहीं करता, आज ही वो आर्डर मिल जाएगा उनको, 2 दिन का उनको टाइम दिया है कि ऑर्डर पास करें। नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। अगर वो इसके ऊपर प्रॉपरली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अरेंजमेंट्स नहीं करते तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। ये इट मीन्स सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कल हमने 4 एप्लीकेशंस और जमा कराई हैं मुख्तलिफ वाक़यात के मुतालिक, और वो भी हमने इलेक्शन कमीशन के पास डायरी करा दिए हैं, दर्ज करा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई आर्डर नहीं हुआ। बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान से, लेकिन बिलखुसूस पंजाब से जितनी शिकायत जो कि सैकड़ों की तादाद में मौसूल हुई हैं, हर इलाके से लोगों को जो रिटर्निंग अफसर साहब या तो गिरफ़्तार करा रहे हैं, या पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ ये हो रहा है, और या पुलिस ये सब कुछ कर रही है, या खुफिया हाथ ये सब कुछ कर रहे हैं, और वो लोगों के साथ चादर चार दीवारी की पामाली से लेकर लोगों को अगवा से लेकर गिरफ़्तारी से लेकर के डकैती से लेकर छीना झपटी और लोगों से कागजात वापस लेना, उनसे छीनना या उनको गिरफ़्तार कर लेना, और एक ही शर्त रखना कि आप अपने कागज़ वापस लें तो आपको रिहाई मिल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये कल इमरान खान साहब ने भी एक पैगाम कौम के नाम दिया कि नॉट एज़ फाउंडर चेयरमैन ऑफ पीटीआई, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि जिसका मरना जीना इस मुल्क में है, जिसने इस मुल्क के लोगों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद की है, लोगों को शऊर दिया है, उसके एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से जो पैगाम दिया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो ये है कि आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। जो कुछ ये 2 दिनों में हुआ है, ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ का पहला और अनोखा वाक़या है, और इतना इर्रिपरेबल लॉस होगा जो शायद वो आप नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जिसको आप कंपनसेट नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता था जितना नुकसान इन इदारों ने, इन शख्सियात ने, इन लोगों ने मुल्क के साथ किया है, जिससे बददिली, अफरा तफरी और इंतशार फैल रहा है। और जब पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाएगी तो आपने, अल्लाह माफ़ करे, जो मिसालें आपने इराक़ की देखी, लीबिया की देखी, शाम की देखी, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो इसलिए आज भी वक्त है
और जो IMF के साथ मशरूत मुआहदा था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने वाला, वो आप उसको वायलेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया पाकिस्तान का, डिजिटल मीडिया सब देख रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है और इसका नुकसान हम सब को होना है। और इसका नुकसान ये होना है कि लोगों के ऊपर IMF भी डील नहीं कर पाएगा और लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ आएगा, माशी तबाही आएगी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसका नुकसान हमारे 25 करोड़ आवाम को, रियासत को और कौम को होगा। सर, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी अदालत से रजू किया है कि वो उन्हें दरख्वास्त मिला रोक टोक कागजात नामजदगी मुकर्रम करने की इजाज़त दीजिए लाहौर हाई कोर्ट मोहताम बेंच के। जी वहाँ भी उनको, जी कल भी उनको, कल उनके जो परसों उनके कागजात लेकर आ रहे थे तो उनसे छीन लिए गए थे उनके लोगों से। सिर्फ उनका तो नहीं हुआ, ये इसी तरह उमैर नियाज़ी के वालिद से छीने गए, वहाँ शौकत बसरा के लोगों को जो लेने गए उनको गिरफ़्तार किया। मैंने कहा ना, सैकड़ों की तादाद में हमारे पास मिसालें अब पहुँच चुकी हैं। रात भी लोगों के घरों में चादर चार दीवारी की पामाली हुई है। यहाँ तक कि जो हमारे जो हैं हमारे कैंडिडेट्स, उनके जो प्रपोजर एंड सेकेंडर हैं उनको उठाया जा रहा है, कभी FIR काट के या किसी और तरीके से। तो लिहाजा वो मुस्लिम लीग नून के नाम से, बल्कि अभी मैं पढ़ रहा था एक FIR आई हुई है, जो प्रपोजर सेकेंडर है उनके खिलाफ पर्चा दे दिया डकैती का या किसी और चीज़ का। इसी तरह का तसलसल जारी है। हर बार रिटर्निंग ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस इस्तेमाल कर रही है, खुफिया हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से PTI का वर्कर्स कागज़ जमा ना करा सके और जो करा जाए उसको तशद्दुद के ज़रिए साइड लाइन करने की कोशिश करें, जब उसको ना कर सकें तो फिर प्रपोजर एंड सेकेंडर की बारी आ जाए। तो ये जो कुछ हो रहा है, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है? आपने ये इलेक्शन का तमाशा जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने खर्च करने हैं वो किसके लिए? वो इसलिए है कि लोगों को राइट है, उनका ये हक है कि किसको हक के हुक्मरानी देनी है, उनको वो दें। अगर आपने वो नहीं देना और अपनी इस तरह जबर जुल्म बर्बरियत कायम रखनी है, उन लोगों ने जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय फैसिलिटेट कर रहे हैं इस सारे जबर जुल्म और बर्बरियत को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लगता है कि उनके आँख और कान बंद हो चुके हैं और वो सत्तू पी के सो रहे हैं और कोई एक्शन, कोई आर्डर, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सबको सब चीज़ का पता है। बल्कि एक अजीब सी मिसाल आई, एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को PTI का समझ के उठा के ले गए, एक इम्तियाज़ साहब को, और बाद में पता चला उसने कहा मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ। उसने कहा आप पीपल्स पार्टी बोला करो, जब आपने पी बोला हम समझे PTI के हो, उठा के ले गए। तो ये तो सिलसिला है हमारे पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स का, ये सिलसिला है हमारी पुलिस का, ये हाल है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस है हमारी अदलिया। हमने जब कहा था कि ये रिटर्निंग अफसर पे हमें ट्रस्ट नहीं है और ये जो कुछ करेंगे वो सब आपने अपनी आंखों से देख लिया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आपने इन रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ आए हो तो आप इलेक्शन डिले करना चाहते हो। भाई इन रिटर्निंग अफसर का हमें पता है, हमने इनको भुगता है। ये अगर सरकार के मुलाजिम नौकर होते तो ये कुछ ना करते। ये तो माफिया के एजेंट हैं, ये तो माफिया के सामने बांदी बन के खड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या हमें इंसाफ देना है? तो लिहाजा इंसाफ के रास्ते में ये रुकावट है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी कल हमने पटिशन फाइल कर दी है, हम हर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। मुझे फिर बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है अवेलेबल, किसके पास जाएं? क्या आवाम को ये हक़ के हुक्मरानी नहीं है कि वो अपना हक़ के हुक्मरानी अपने हाथ में ले? जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको इस तरह क्रश कर रहे हैं, यानी आप आवाम को क्रश कर रहे हैं। आप आवाम को अगर जबर जुल्म और बर्बरियत में कायम रखना है तो फिर हम ह्यूमन राइट्स की बातें फिर बाकी जगहों पे क्यों करते हैं? अगर बाकी जगहों पे करने हैं तो हमें सबसे अच्छी मिसाल खुद कायम करनी चाहिए। थैंक यू। अहमद वली खान साहब ने सर बयान दिया है आज, बलोचों को यहाँ दाखिल नहीं होने दिया गया, इससे बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब हो रही है। क्या ये साजिश हो रही है इलेक्शन के खिलाफ? देखें, बलूचिस्तान के हवाले से जो कुछ ये जबर जुल्म कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कल भी बात की है, परसों मैंने ट्वीट भी किया है, PTI ने भी किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब बलूचिस्तान ही का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, जब बलूचिस्तान ही का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, जब बलूचिस्तान ही का चेयरमैन सेनेट हो, तो काबिल अफसोस बात यह है और शर्म की बात है कि उन बलोच बच्चों और बच्चियों के साथ और उन बलूचिस्तान के बच्चों के साथ और उनके लोगों के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को हक़ है एहतजाज का। अगर कोई बात गलत करेगा तो आप ना माने,
अगर उनका जायज़ कोई मुतालबा है तो आप उसको सुने, आप रियासत हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है, ये उनका बुनियादी हक़ है। सर एमएल वली ख़ान साहब ने कल बयान दिया, आपने इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। उन्होंने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहा है कि हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अगर आप पार्टी बनेंगे तो आपका जीना खैबर पख्तूनख्वा में मुहाल कर देंगे। किसी जमहूरी पार्टी का इस किस्म का बयान, वो भी मौजूदा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ज़ेब देता है? आप समझते हैं ये जमहूरी पार्टी का स्टांस है? देखें, जो भी जमहूरी पार्टियां हैं इस वक्त वो एक लिहाज से इदारों के हाथों में खेल रही हैं। वो क्यों खेल रही हैं? उनको वो सियासी बोने हैं, उनको अपनी शिकस्त फाश नज़र आ रही है। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अवाम की सबसे मकबूल पार्टी को साइडलाइन जब तक नहीं किया जाएगा उनका रास्ता नहीं बनने वाला। उनके ये अल्फाज, ये बयानात अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तौहीन अदालत में आते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को और पेशावर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। आपने देखा पिछला पूरा साल जब हम इलेक्शंस के लिए आए, ये तीसरी पटिशन थी हमारी, जब हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया, जो तूफ़ान बदतमीज़ी आपके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पीडीएम की जमातों ने गालियाँ दी चीफ जस्टिस को और जजेस को, क्या उस वक्त इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की होती तो आज किसी को जुर्रत ना होती कि वो इस तरह की बदतमीज़ी करता। हमारे साथ तो ये हो रहा है कि एक सिर्फ जज साहबा को इमरान खान ने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई। तनकीद की इलेक्शन कमीशन पे, आज तक हम तौहीन इलेक्शन कमीशन भुगत रहे हैं। भाई बात यह है कि अगर इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार है यहाँ पाकिस्तान में तो वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही वजह है हमारी बदकिस्मती की। आपके हाथ में कलम है, आप कौम का शऊर हैं, आपने लोगों को सच बताना है। आपका कलम जिस दिन सच लिखना शुरू कर देगा, जो माशाल्लाह आपके बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वो वजह है कि आज कौम उठ खड़ी हुई है। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है, सच बोलें, सच बताएं, सच लिखें। थैंक यू। सर अगर बल्ला आज नहीं मिलता तो पीटीआई का अगला लाएअमल क्या होगा? प्लान बी क्या है? हम 100% उम्मीद रखते हैं कि बल्ला मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हमें दोबारा चैलेंज करने का ये अख्तियार हासिल है। हम इंशाल्लाह अदालतों में जाएंगे, हमारा हक़ हासिल है कि हम अपना राइट लें। मुझे बता दें, पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात, जो मैंने पहले 2 दिन पहले से कभी नहीं सुनी थी, उसको मर्ज कर दिया पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वो किंग्स पार्टी, वो जो एक साहब हैं परवेज़ खटक साहब, उनके हाथ में दे दी गई। भाई ये अगर इलीगल काम इलेक्शन कमीशन कर सकता है, हमने तो पहला इलेक्शन भी कानून कायदे के मुताबिक कराया था, अब भी आइन के मुताबिक कराया है। लेकिन असल मसला ये है कि वो पीटीआई को नहीं चाहिए, हाँ हम 100 इलेक्शन भी करा लेना, उन्होंने कहना नहीं आपका इलेक्शन हम नहीं मानते।